हम्म। तो चोर मचाए शोर या दर्द डिस्को, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है आप उसमें रख सकते हैं। हम्म। अब पिछले कुछ दिनों से अगर घटिया ये घटनाक्रम देखें सर, तो फेब्रवरी के अंदर सर दिल्ली असेंबली में क्या किया आपकी गया आवाज बंद होगी। कि अपना हाँ, बहुमत आए। साबित किया गया। हम्म। मैंने कहा सर वो फेब्रवरी के अंदर जो है इन लोगों ने क्या किया कि अपना बहुमत साबित किया बिना वजह, खाम खा, हम्म। जबकि इनको जरूरत नहीं थी। बट उसका एक कॉन्सिक्वेंस था फ्यूचर के अंदर कि 6 महीने तक अब जो है दोबारा से बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या वो प्रोविजन रहता है। तो इसका हम्म। मतलब ये समझिए सर कि ये इनका ड्रामा जो था वो वेल प्लान्ड था, और दे आर एंटिसिपेटिंग कि केजरीवाल अरेस्ट होगा। तो अगर फरवरी को पकड़ के चले तो अक्टूबर तक तो केजरीवाल को जो है अपनी मेजोरिटी साबित करने की जरूरत ही नहीं आएगी, बहुमत साबित करने का मौका ही ना मिले। इसलिए इनकी लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग थी वो फरवरी में चालू हो गई थी। जब ये पहला इंडिकेशन था कि आने वाले टाइम में किस किस तरीके का ड्रामा किया जाएगा, उसके स्क्रिप्ट जो है लिखी जा चुकी थी, उसकी प्लानिंग और तैयारी हो चुकी थी। दूसरा, इनका ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ और चोर मचाए शोर इसलिए कह रहा हूँ सर, आती सी आती है और आके बोलती है कि हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। ठीक है सर। फिर सौरभ भारद्वाज जी आते हैं इसी कड़ी के अंदर और वो बोलते हैं कि हमें भी पता चला है कि पूरी प्लानिंग हो चुकी है, और एलजी साहब ने 2 लेटर भी लिख दिए हैं। ये दूसरी इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर तीसरे आदमी आते हैं संजय सिंह जी, और वो कहते हैं कि भाई जब हमारा बहुमत फरवरी में हमने साबित कर दिया तो ये तो राष्ट्रपति शासन तो लग ही नहीं सकता। अब ये 3 आदमी 3 बयान दे रहे हैं सर, एक गुप्त हम्म। सूत्रों से बता रहा है, हम्म। ठीक है, एक बोल रहा है कि एलजी साहब के लेटर का रेफरेंस दे रहा है, और तीसरा आदमी कह के आके जस्टिफाई कर रहा है। तो सर इसके आपस में ये 3 जो बड़े नेता हैं आज के डेट में जो बाहर हैं, इन सब के अंदर ही एक कॉन्ट्राडिक्शन अपने अंदर ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब यहाँ से सिर्फ मुझे जो समझ में आता है वो कि ये सिर्फ एक क्योस की सिचुएशन क्रिएट करना और मीडिया में सुर्खियों पे रहना और फेक नैरेटिव चलाना, दिल्ली की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना, और यही काम है। क्योंकि आपको पता है इनका 500 करोड़ से ज्यादा का मीडिया बजट है। अब सारे एसेट्स इधर उधर हैं, किसके पास है नहीं है कुछ नहीं मालूम है। तो ये हम्म। एक तरीका होता है सर, आप एक ऐसी बात बोल दो जो, जिसे कहते हैं ना सफेद झूठ बोलना। क्योंकि अगर आप कोई चीज पे सफेद झूठ बोलोगे ना तो सर सारे लोग आ जाएंगे उसको जस्टिफाई करने, उसका जवाब देने। तो ये एक बिल्कुल। तरीका होता है इस तरीके का नैरेटिव करके फ्री की हम्म। पब्लिसिटी पाने का सर। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, कंपेन हम्म। हो नहीं रहा, तो आपको कोई ना कोई ऐसा एक मुद्दा क्रिएट करना है जिस मुद्दे की कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। ठीक है। और मुझे तो इसी के षड्यंत्र में ये भी लग रहा है कि बंदे ने जो है इस्तीफा दिया अपने मंत्री परिषद से भी और पार्टी से भी, राजकुमार जो था। अब ये समझाइए सर कि वो इस्तीफा तो जो है वो एलजी साहब को भी दिया जा सकता था। देखिए नॉर्मली क्या होता है आप समझिए, अगर आपको अपने पद से इस्तीफा देना है तो आप एलजी साहब को देंगे, क्योंकि सरकार एलजी की है। भले ही मंत्रियों की सलाह पे चलती है, कैबिनेट की जो है वो सलाह पे वो चलाते हैं, लेकिन दे आर रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द एलजी। अब आप इस मुद्दे को समझने की कोशिश करना, 2 दिन इस पे हंगामा होगा, 4 गालियां दी जाएंगी, फिर वो 2 बातें इधर की होंगी, 2 बातें उधर की होंगी, मीडिया टेंशन मिल जाएगी। तो उसने 2 बातें बोली सर कि मैं पार्टी भी छोड़ रहा हूँ और मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, और दोनों का लेटर लिखा किसको, केजरीवाल को। अब ये लेटर केजरीवाल के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि वो तो बिल्कुल। हम्म। जेल में है। ठीक है। जब तक उसका इस्तीफा, अच्छा इसका भी एक प्रोसेस होता है कि इस्तीफा जब दिया जाता है तो वो बेसिकली आप अपने चीफ मिनिस्टर को देते हैं, वो एलजी साहब को फॉरवर्ड करता है, एलजी साहब वो एमएचए को देंगे, एमएचए के थ्रू वो जाएगा सर आपका राष्ट्रपति साहब के पास, और राष्ट्रपति बिल्कुल। जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप नया अपना कोई भी मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं या मिनिस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं
जो एग्जिस्टिंग आपके मिनिस्टर्स है उसके अंडर में। हम्म, अभी सिचुएशन क्या हुई, इन्होंने 2-3 दिन कियोस्क क्रिएट किया, हम्म, फ्री की मुफ्त की पब्लिसिटी मिली। अब ये थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा, आराम से मामला ये हो जाएगा। तो इनकी जो स्ट्रेटजी लग रही है मुझे, वो यही लग रही है कि रोज एक ऐसा, क्या बोलते हैं, शगुफा छोड़ दो जिससे हम्म, हम जैसे आप जैसे लोग भी बात करना चालू किए। हालांकि इनकी बातों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, बट ये आप हम्म, समझाना जरूरी है कि किस तरीके से ये क्रिएट किया गया है। हम्म, सर सबसे पहली चिट्ठी आई सुनीता केजरीवाल को, दूसरी भी आई। जब आतिशी को लगा वो तो पीछे रह गई, तो हम्म, अचानक से जो है वो आतिशी को एक चिट्ठी आ जाती है। हम्म, उससे अगले दिन सौरभ भारद्वाज को लगता है कि यार मैं तो पीछे छूट गया, एक चिट्ठी हम्म, उसके पास भी आ जाती है। और हम्म, इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि आज एक चिट्ठी गोपाल राय के पास भी आ गई। हाँ, ईडी मना कर रही है कि हमारे यहाँ से कोई चिट्ठी नहीं जा रही, जेल एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि भाई यहाँ पेन पेपर लाना ही अलाउड नहीं है। मतलब हम्म, इसके चक्कर में, ये ड्रामे के चक्कर में जेल हम्म, में उनको वो जाली के बीच में, या जो है बीच में शीशे की दीवार के बीच में उनकी मुलाकात करवाई जा रही है। हम्म, अब क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई हमारा टचिंग टचिंग ही नहीं हो रहा, मतलब बीच में इतना गैप है, जब पर्सनल मुलाकात पे जा रहे हैं तो टच ही हम्म, नहीं कर पा रहे एक दूसरे को। तो जब से टच नहीं कर पा रहे हैं या कोई चीज गैप है, तो फिर ये चिट्ठियां कैसे आ रही है। आज गोपाल राय ने भी बोल दिया कि भाई हम्म, हमारे केजरीवाल साहब ने बोला है कि कल 14 नवंबर, 14 क्या अप्रैल है, बाबा साहब हम्म, का जन्मदिन है ना, अंबेडकर जयंती है। 25 हम्म, स्टेट के अंदर हम जो है क्या करेंगे सर, लोकतंत्र बचाओ, तानाशाह हम्म, हटाओ, ये हम्म, मुहिम चलाएंगे। तो हम्म, मतलब अब सारे मीडिया वाले इस पे लग जाएंगे। ठीक है। एक तरफ तो सर ये कहते हैं कि भाई सुनीता केजरीवाल, आप इसका पहला बयान देखिए, सौरभ भारद्वाज जेल मंत्री है, हम्म, उसने कहा जी क्या हो गया अगर जेल चले गए तो, हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन अपना है, सब कुछ हम्म, अपना ही है ना, आराम करेंगे जेल में, जेल के मालिक तो हम हैं। एक स्टेटमेंट ये है, इसको टोटल कॉन्ट्राडिक्ट कौन करता है सर, संजय सिंह, कि भाई साहब वो तो बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल रही जेल के अंदर। पहले तो ये कोई समझाए ये जेल आती किसके अंडर में है। ठीक है। हम्म, हम्म, जेल तो भाई जेल का मंत्री आपका, आम आदमी पार्टी का, जेल का हम्म, डीजी उसको रिपोर्ट करता है। हम्म, ठीक है सर। मंत्री हम्म, जो है सौरभ भारद्वाज जी बाहर बैठे हुए हैं। अब केजरीवाल जी को विभव जी और उनकी पत्नी जी सुनीता जी जब मिलने गए, तो अब इनको हम्म, दुख ही है कि हमने एक प्राइवेट कमरे में बैठ के गप्पे क्यों नहीं लड़ाने दिए, बाकी हम्म, जैसे कैदियों को मिलवाया जाता है उसी प्रोसेस से क्यों मिलवाया गया। मतलब इनके जो दिमाग का फतूर है कि हम स्पेशल है, आम नहीं खास आदमी है ना, वो कोई नहीं बता रहा सर कि भाई हम्म, आप खास नहीं हो, आप आम आदमी हो। तो आपको अगर आम आदमी का ट्रीटमेंट मिल गया एक नॉर्मल कैदी का, तो उसमें आपको तकलीफ हो रही है। एक दिन बोलते हो वजन घट गया, अगले दिन पता चलता है एक हफ्ते में 1 किलो वजन बढ़ गया, खुद ही बता देते हैं सर। तो मतलब ये एक दिन एक लाइन बोलेंगे, दूसरा मंत्री आके दूसरा बोलेगा, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। वो सस्ती हम्म, पब्लिसिटी जिसको कहते हैं। आपने वो हम्म, कहावत सुनी है कि सर बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो अब आम आदमी पार्टी की जो टैक्टिक्स है बेसिकली वो सारी की सारी क्या है, फॉरेन फंडिंग बंद हो चुकी है, अब आपको हम्म, मीडिया में बने रहना है। तो अब इन हम्म, लोगों ने कसम खा ली है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हम्म, होगा। तो बस वो हरकत कर रहे हैं सर, क्योंकि एक टाइम के बाद तो ना सर, आप बेइज्जती फर्स्ट टाइम महसूस होती है, सेकंड टाइम थोड़ा कम होता है, थर्ड और फोर्थ के बाद तो सर महसूस होना ही बंद हो जाता है। ठीक हम्म, है। तो हम्म, आपने इतनी बार पलटी मार चुके हैं अपने बयानों से, इतनी बारी माफी मांगी कर दी है कि वो शर्म लाज जो चीज होती है, आंखों की शर्म, वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो अब हम्म, कहते हैं कि दबा के झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, और अगले दिन तुम्हारा दूसरा मंत्री आके उसकी बात को खुद ही काट देगा। तो ये सस्ती पब्लिसिटी स्टंट है सर, मेरा जो कहना है। और मुझे लगता है कल भी किसी ने एक सवाल पूछा था, तो मैंने बोला था कि हम्म, मैंने कहा भाई साहब ये सब ड्रामा है, कृपया करके इस पे ध्यान ना दिया जाए। 2 दिन इन्होंने क्या चलाया सर, राष्ट्रपति शासन। तीसरे दिन आके संजय सिंह कहते हैं ये तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि फरवरी में तो हमने जो है मेजोरिटी जो अप्रूव की है। तो हम्म, आप, ये इनका जो भी ड्रामा, चोर मचाए शोर, क्यों हम्म, बोला मैंने चोर मचाए शोर,
ये सर शोर इसलिए मचा रहे हैं, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है इनका। मीडिया उनको कैप्चर करे, मीडिया उस पर डिस्कशन करे, आप जैसे हमारे जैसे लोग इस बातों को डिस्कशन करें, इनकी पब्लिसिटी हो जाए, इसके अलावा इनमें कोई तर्क नहीं। ठीक है सर। फिर कभी कहते हैं कि भाई मुझे, नॉर्मली आपको शायद मालूम नहीं है, जेल में सिर्फ एक ही दिन मिलने दिया जाता है हफ्ते में। फिर भी कोर्ट ने कहा तू 2 दिन मिल ले, क्योंकि तेरे ऊपर 35 केस चल रहा है, तेरे पास केस ज्यादा है, तुझे वकीलों से मिलने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए। ये भाई साहब ने लिवरेज ली और बोला मुझे तो 5 दिन मिलने दो। ठीक है। अब 5 दिन मिलोगे तो अंदर से संदेश भेजोगे, तो बीच में वो जाली लगा दी कि आप कोई संदेश ना भेज पाओ रिटर्न में, तो अब फिर उसके ऊपर ड्रामा। मतलब सर ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी बात का भी ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। इनकी बात में जो लॉजिक ढूंढे, उससे इलॉजिकल आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मतलब आदमी पार्टी के किसी भी बंदे पे कुछ ढूंढ रहा है उनकी बातों में, तो मतलब वो इलॉजिकल आदमी है। तो अभी तक जो भी ड्रामा मैंने आपको बताया है कि हर बात के ऊपर सर, वो सारा का सारा ड्रामा है। ठीक है। अगर वही सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को बेल दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा हो जाता है। ठीक है। वही राउस एवेन्यू कोर्ट इनको जो है बेसिक फैसिलिटी दे देती है, कुछ एग्जम्पशन दे देती है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। जब नहीं देता है तो सारे मिलके गालियां दे लो इनको। तो लोकतंत्र बचाओ, और ये सब जो ड्रामे है ना सर, जेल जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे, सर अब तो के कविता ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। उसने तो ये और एक सबूत दे दिया। ठीक है। उसके अकाउंट से जो है 14 करोड़ का ट्रांजेक्शन निकल गया। अब ये बताइए सर, वो अकाउंट शरद रेड्डी और कविता के बीच में 14 करोड़ का एक 7-7 करोड़ करके 2 ट्रांजेक्शन और मिल गए। अब ये तो सीबीआई है सर, मैंने समझाया था बेसिक डिफरेंस ईडी और सीबीआई में। सीबीआई इज वर्किंग ऑन द करप्शन, ठीक है, और ईडी इज वर्किंग ऑन द मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये कविता जी तो जब भी जाती है कोई ना कोई सीक्रेट राज खोल ही देती है। ये खोल दिया उन्होंने, एक और खोल दिया। अब इसको काउंटर और जस्टिफाई करने के लिए केजरीवाल जी को लाना पड़ेगा इनके सामने, उनके सामने कन्फ्रंट करवाना पड़ेगा। तो अभी जो तैयारियां चल रही है सर, ये जो इनके जो भाषणबाजी होते हैं उनको तो जस्ट इग्नोर कर दो, आप क्या चल रहा है। और मैंने कल एक भविष्यवाणी की थी कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, कम से कम इलेक्शन से पहले नहीं लगेगा। ये 2 दिन चिल्लाए थे, मैंने कहा था ये ड्रामा है, ये कुछ नहीं है, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। अगर मोदी जी को लगाना होता तो सर जिस दिन ये इसको जेसी भेजा था उसी दिन लग चुका होता राष्ट्रपति शासन। बिल्कुल। फिर इन्होंने सर एक और आपके सौरभ भारद्वाज जी ने बोला, बोला ये नाकामयाब कोशिश आपने 2013 में भी की थी राष्ट्रपति शासन लगाने की। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से जीत गया है, फिर हमने इलेक्शन करवाया और उसके बाद हम जीते। अब सर कोई इन बेवकूफों को ये समझाए, 2013 फरवरी के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा था, तो सेंटर में यूपीए गवर्नमेंट थी, जिनके साथ आपने सरकार बनाई थी वो कांग्रेस थी। इस्तीफा आपने दिया था कि कांग्रेस मुझे जो लोकपाल बिल लाने नहीं दे रही। जब चीफ मिनिस्टर जब वो रिजाइन कर दे, दो 3 पार्टियों में किसी की मेजोरिटी ना हो, तो वो तो एक संवैधानिक जो है वो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। अब ये आदमी इतनी झूठ बोलते हैं कि बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाया था। अरे भाई साहब, मई के बाद तो बीजेपी तो 2014 में आई थी, मतलब 2013 में भी जो हुआ वो भी बीजेपी ने किया था। मतलब जो आदमी इतना सफेद झूठ बोलने लग जाए सर, हरियाणवी में कहावत है धौली दोपहर झूठ बोलना। मतलब दिन में जब पूरी एकदम, तो थोड़ा शर्म लाज होता है, आंखें चुराता आदमी। पर ये जिस तरीके से, अब जी इन्होंने बोला, एक और सबसे बड़ा झूठ देखिए, वो चैलेंज करके मीडिया वालों को कह रहा है, और मुझे तो मीडिया वालों को चप्पल से मारने का मन करता है। तो मीडिया वालों को कह रहा है कि आप एक ऐसा इंसिडेंट इंडिया की हिस्ट्री में ला दो, भारत की हिस्ट्री में, जब एक चीफ मिनिस्टर किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर से जेल में मिलने जाए, उसके साथ ये बर्ताव हो कि उसे मिलने से मना कर दिया जाए। तो भाई साहब पहले तो ये बताओ, ये तो घटना ही पहली बार है, ये बेशर्म आदमी पहले पैदा हुआ है जो चीफ मिनिस्टर जेल गया है। इससे पहले 4 लोग थे, सब इस्तीफा दे के गए थे। तो जब कोई चीफ मिनिस्टर जेल ही पहली बार गया है, तो उससे मिलने कोई भी आएगा तो घटना पहली रहेगी। और मीडिया वाले उससे सवाल नहीं पूछते कि भाई ये आज से पहले कोई चीफ मिनिस्टर जेल गया ही नहीं है,
सब रिजाइन करके गए हैं। अजी हम्म लालू गए, शिबू सोरेन गया या जयललिता गई, और हम्म इनको गलत फहमी है कि बहुत बड़े लोग हैं। बड़े लोग नहीं है सर, बड़े लोग, हम्म बड़े नेता थी जयललिता। जब जेल गए थे 60 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, और जब वो मरी जब 80 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। ये 80 लोग इसके बाहर नहीं निकलते सर, इसके धरना प्रदर्शन के अंदर पूरी दिल्ली हम्म में। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं ये। इनको सर इस बात का एहसास हो चुका है कि जनता अब मजे लेने लग गई है इनके। अब इनके जो ये काठ की हांडी ना सर बार बार नहीं चढ़ती, कितनी बार चढ़ाई। बिल्कुल तो इनका सही बात। बेसिक आइडिया क्या है सर, मैं बता देता हूँ। ये किसी हम्म भी तरीके से मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं एलजी साहब का, मेंटली हम्म टॉर्चर कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट का सेंटर में, कि बस तुम एक बारी राष्ट्रपति शासन लगा दो, शायद सहानुभूति मिल जाए और हमारी कुछ सीटें आ जाए। क्योंकि अगर आपको हम्म याद हो सर, 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो हम्म इनके 67 सीटें आ गई थी। तो ये सेम ड्रामा और सेम एजेंडा ये रिपीट करना चाहते हैं सर। और हम्म इसके अलावा इनकी किसी बात में कोई तथ्य नहीं है, किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, अंदर हम्म से केजरीवाल एंड पार्टी जानती है कि भाई उनका क्या भविष्य है। सर पढ़ा लिखा आदमी है, कानून जानता है, सब जानता है। ये बिल्कुल। पॉलिटिकल ड्रामा है, इसके अलावा हम्म कुछ नहीं है। हम्म लीगली दे आर सो वीक। और जब तक हम्म ये कांग्रेसी जो है वकीलों को नहीं छोड़ेंगे, वो लगे हुए किसी तरीके से इसको एक ऐसे लेवल पे ले जाके छोड़ दे जहां से इसके लिए रिकवरी पॉइंट ही ना बचे। वरना जिस तरीके के लॉजिक वो दे रहे हैं ना सर, वो सिर्फ आज की डेट में जुडिशरी को इरिटेट कर रहे हैं। अभी आपके मनीष सिसोदिया जी ने फिर बेल लगा दी, अभी तो रिजेक्ट करवाई थी भाई की, 2-3 बार तो अभी हमारे सामने सामने हो गई, फिर लगा दी। कहता है जी मैं तो क्योंकि आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ और इलेक्शन का टाइम है तो मुझे बाहर जो है इंटरिम बेल दी जाए ताकि मैं आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर सकूं। वाह भाई वाह, खुद 3,000 वोटों से जीतता था बड़ी मुश्किल से, और तू स्टार प्रचारक है। मुद्दा ये नहीं है सर, ये रोज इनने लिख के रखा है 4 नए मुद्दे क्या छोड़ने हैं, 2 दिन डिस्कशन होगा, उसके बाद एक नया मुद्दा क्या छोड़ना है। बस लोग इस पर डिस्कशन करते रहें, लोग इसके बारे में जो है वो बातें करते रहे, मीडिया इनकी बात को उठाता रहे। फ्री की पब्लिसिटी चाहिए सर इनको। हम्म बट अल्टीमेटली ये अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, इससे फायदा इनका कुछ होना नहीं है, नुकसान इनका पूरा हो जाएगा। क्योंकि जितना ये ड्रामा करेंगे, दिल्ली की जनता भी इरिटेट होने लग गई है सर। अब लोगों को चीजें समझ में आने लग गई है, और ये हम्म गलत फहमी का शिकार है कि जनता बेवकूफ है, उनको पूरी जिंदगी जो है बेवकूफ बनाते रहो। एक हम्म कहावत होती है महेश जी, यू हम्म कैन मेक फूल वंस होल पब्लिक, बिल्कुल। एक बार आप पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, हम्म कुछ लोगों को कुछ बार बना सकते हो, लेकिन दुनिया हम्म में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसको हर बार बना सकते हो। मतलब एक सिंगल आदमी भी एक ना एक दिन समझ जाएगा, हर बार वो भी नहीं बनेगा। हम्म तो इनकी जो फिलोसफी है सिर्फ इस तरीके के चीप पब्लिसिटी करना है, आपस में एक दूसरे के लिए ये सिचुएशन क्रिएट करना है। दर्शकों से केवल उतनी ही रहेगी कि भाई साहब इनके ड्रामेबाजियों पे ज्यादा ध्यान ना दो। ये खाम खा के अटेंशन ग्रैब और अटेंशन सीकर और अटेंशन ग्रैबर है, ये चीप पब्लिसिटी पे उतर गए हैं। उनकी बातों के अंदर कोई तर्क नहीं, सिर्फ हम्म कुतर्क ही कुतर्क भरे हुए हैं। और ये इतने वेल ट्रेंड है सर, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं, भगवान जाने, और अगले दिन अपनी बात को खुद ही पलट जाते हैं।